लोकसभा चुनाव 2024 में 400 पार के मिशन को लेकर चल रही भारतीय जनता पार्टी इसे पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय नेता आए दिन मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं, जहां इसी बीच आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का मध्य प्रदेश दौरा रहा है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मंडला के पुलिस लाइन ग्राउंड पहुंचे, जहां उनके साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, बीजेपी प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते और संपतिया उइके मौजूद रहे। शाह ने लोगों से बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट करने की अपील करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में दो खेमे लगे हुए हैं, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की टीम का और दूसरा कांग्रेस की टीम का। तो इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अपने बयान दिए हैं। ये जो घमंडिया गठबंधन है, इंडी अलायंस है, उनका एकमात्र मकसद अपने परिवारजनों को आगे बढ़ाने का है। और नरेंद्र मोदी जी का एकमात्र लक्ष्य है गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़े समाज के हर व्यक्ति को आगे बढ़ाने का। एक और नरेंद्र मोदी जी है जिन्होंने करोड़ों गरीबों के लिए काम किया, और दूसरी ओर अपने परिवार के लिए जीने वाले घमंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के लोग। कांग्रेस ने इतने लंबे समय पर 55 साल तक देश पर शासन किया, जनजातियों के कल्याण के लिए, आदिवासियों के कल्याण के लिए कुछ नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं राहुल बाबा को, आपने कभी इस देश की राष्ट्रपति पद पर गरीब आदिवासी बेटे या बेटी को बिठाया क्या? नहीं बिठाया। मोदी जी आए, उड़ीसा की गरीब आदिवासी बहन द्रौपदी मुर्मू को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाने का काम। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज रीवा और सतना के दौरे पर रहे, जहां मऊगंज के देव तालाब में राजनाथ सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं रहा, ग्रोथ का इंजन बन गया है। एक देश एक चुनाव होना चाहिए। राजनाथ ने कहा कि बीजेपी ने आज तक जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं कही है। कुछ गलत कहूंगा तो अखबार में छाप देना, हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। 4 महीने पहले मध्य प्रदेश के लोगों ने वोट डाला है, प्रचार किया है, और 4 महीने के बाद फिर से वोट डालना, प्रचार करना। तो मैंने यह कहा था कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक देश एक चुनाव होना चाहिए, एक ही बार में सब निपट जाए। उसके बाद जो है और शेष जो हमारे स्थानीय निकाय के चुनाव हैं वह एक बार में हो जाए। 2 बार चुनाव इससे ज्यादा 5 साल में नहीं होना चाहिए। क्यों ही फसल पैदा होती है, आनन फानन कीमत पर किसान उठाकर उसे बेच देता है, क्योंकि उसकी घर की आवश्यकताओं को भी पूरा करना होता है। तो हमारी सरकार ने अब तय किया है कि किसान के सामने यह नौबत न आने पाए। फसल पैदा होती है, वह चाहे तो भंडार गृह में उसे रख दे और वहां से कुछ पैसा ले ले और अपना घर का खर्च पर चलाए, और जब अनाज की कीमत बढ़ जाए तब ले जाकर उसे वह बाजार में बेच दे। इसलिए यह सरकार इस क्षमता का निर्माण सारे देश भर में कर रही है।